अच्छा तो इनका कोई मित्र तो होगा जरूर। बोले इनका तो मित्र भी कोई नहीं। भगवान ने कहा कि इसका एक मित्र है, उसका नाम है द्वारकाधीश और वो द्वारका का राजा है। ये बात तो किसी को बताना नहीं, मेरी तरफ से भी बात न करना, लेकिन उनका मित्र है। भगवान स्वयं उसके घर कहने कि तेरा मित्र कोई नहीं। अब वो कैसे कहे कि मेरा मित्र कोई नहीं है? उसने सिर पर हाथ रखा, कहते शीला मेरा एक मित्र है बचपन का, वो मेरे साथ पढ़ता था, लेकिन आज वो द्वारकाधीश बन गया है, वो राजा बन गया है। उसने कहा तो फिर जाइए उसके पास। बोले मैं उसके पास नहीं जाऊंगा मांगने के लिए। शीला ने कहा कि मैंने मांगने के लिए तो कहा नहीं है, केवल आप मिलकर आ जाइए। उसने कहा मित्र के घर जाऊंगा तो कुछ तो लेकर जाना पड़ेगा। कहते मित्र के घर, मंदिर में, गुरु के घर में, बेटी के घर में कभी खाली नहीं जाना चाहिए। शीला ने कहा कोई बात नहीं, मैं इंतजाम करती हूँ। बोलिए बांके हो गई 4 घरों में। किसी ने साबत चावल दिए, किसी ने दोहार दी, किसी ने पौन दी, किसी ने कंगनी दी, और किसी ने वो छट्टे हुए जो होते हैं ना, जमीन पर पड़ जाते हैं, वो दे। और वो सारे इकट्ठे करके लाई और एक फटा हुआ कपड़ा उसको तेल लगा करके इकट्ठा करके तो उसमें चावल भर के बांध देती है। कैसे? लेकिन वो सारा फटा हुआ। उसने कहा कि ये चावल आप ले जाना, ये कहना कि तेरी भाभी ने भेजे है। बोलिए वाक्य, बोलिए लाडली लाडो की, बोलिए जोर सरकार की जय। गए सुदामा जाने लगे नंगे पांव, कृष्णा कृष्णा। आप ही बोल दिया करो कृष्णा कृष्णा कृष्णा। गोमती नदी के किनारे पहुंचे। पैसा पास नहीं है, पैसा पास नहीं है, और नौका वाले आते हैं। कहता भैया मुझको पार कर दो। कहते इतने पैसे लगेंगे, हम पार कर देंगे, लेकिन पैसा है नहीं उसके पास। वो वहां पर बैठ गए। भगवान ने ध्यान लगाया सिंहासन पर बैठ के कि मेरा मित्र चल पड़ा है। अंदर से खुश है कि शुक्र है वो मेरे पास आ रहा है। और देखा कि उसके पास पैसा कोई नहीं है, फटी लंगोटी है, टेढ़ी सी सोटी है, और कमर पे शरीर पर कपड़ा नहीं। एक पोटली है वो दबा के रखी है अपनी बगल। भगवान आए नौका लेकर तो कहते हैं मेरा काम है नैया चलाना और भक्तों को पार लगाना। मेरा काम है नैया चलाना और भक्तों को पार लगाना, और भक्तों को पार लगाना, और भक्तों को पार लगाना। मेरा काम है नैया चलाना, भक्तों को पार लगाना, और भक्तों को पार लगाना। भगवान आते उसके पास कहते भैया पार चलोगे? बोले मेरे पास पैसा नहीं। कहते मैं बिन पैसे के पार करता। बैठिए नौका में। नौका में बैठा सुदामा। भगवान ने चलाई नौका और उस दूसरे किनारे पर ले जाकर के जब वो उतर गए, भगवान आगे निकल गए नौका से, अंतर ध्यान हो गए।
ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। एक दरख्त था, बोले मैं थोड़ी देर के लिए सो जाऊं, अभी द्वारका बहुत दूर है, आज मैं आराम कर लूं यहाँ पर। जब सोए, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। भगवान पहुंच गए द्वारका। जब द्वारका पहुंचे तो जोग माया को बुलाया। जोग माया को बुला करके कहा कि मेरा मित्र है, गोमती के किनारे पड़ा हुआ है, उसको उठा करके द्वारका में ले आओ। रात उसने सोना था वहां, उस सोए हुए को जोग माया ने उठाया और भगवान के राजमहल के आगे जाकर उसको, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। और जब उसकी जाग खुली तो वो जंगल नहीं था, शहर था, द्वारकापुरी थी। पूछता है लोगों से, महाराज ये कौन सा शहर है? बोले ये द्वारकापुरी है। अच्छा, मैं यहाँ पहुंच गया तो यहाँ पर महाराज का घर कौन सा है? क्या पूछे? महाराज। किसको मिलना है आपने? कहते मैंने महाराज को मिलना है। द्वारका में लोग महाराज को किसको कहते हैं? रसोइये को। द्वारका में महाराज रसोइये को कहते हैं। वो पूछता कौन सा रसोइया? यहाँ तो हमारे द्वारका में महाराज रसोइये को बोलते हैं। बोले नहीं, उसका नाम है कृष्ण, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। उन्होंने बताया कि वो जो सामने महल है वो द्वार पर खड़े हैं, डंडा लेकर के, वो उनका राजमहल है और उसके भीतर भगवान कृष्ण रहते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। वो शर्माता हुआ धीरे धीरे, टेढ़ी सी सोटी है, छोटी सी लंगोटी है और हड्डी हड्डी उसकी दिख रही है, मांस शरीर पर है नहीं, और सूखा पतला दुबला, और बगल में पोटली रखी है। जाकर के कहता है मैंने महाराज से मिलना है। वो कहते महाराज से मिलना है, जब तक आज्ञा न मिले तब आप मिल नहीं सकते। और आप कौन हो? कहते मैं उनका मित्र हूं। एक तो हंसा द्वारपाल और दूसरा कहता भी हंस क्यों रहे हो? ये जरूर पड़ा होगा उनके साथ। हमारा काम है ड्यूटी देना। आजकल जगरातों में ध्यान दो, सुदामा को धक्का दिया जाता है और हिंदू हंसते। जगराता कराओ अपने घर में, लेकिन ये जो झांकी है वो न कराया करो, ये मर्यादा के विरुद्ध है। जगराता होता था कुटिया के अंदर, कोट के जगराते, ऐसे बाजारों में नहीं होते थे। आज जगह जगह पहले पूछते हैं जी कितने आइटमें कितने आए, और वो माई गॉड क्या क्या पिक्चरें आई, इस पर दूध क्यों चढ़ाते हो, इस पर ये, कोई ये नहीं पूछता कि जो हमारी निशान है उसमें चद्दर क्यों चढ़ाते हो। सनातन धर्म पर हर कोई अटैक करता है, लेकिन मुसलमानों के धर्म को क्या कर देखो, सिखों के धर्म को क्या कर देखो, तुम्हारी गर्दन उतार दे। और उतार भी रहे हैं, उतर भी रही है। क्यों उतर रही है? क्योंकि हम इकट्ठे नहीं है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। अगर कहीं 10 साल और कोई रह जाती सरकार, तो देखना क्या पीड़ा दर्द होता हमारे हिंदुस्तान का। ये शुक्र है भगवान का कि कोई भक्त, कोई संत आज गद्दी के ऊपर बैठा है। मेरा प्रचार करने का मतलब नहीं है, मैं कहता हूँ इकट्ठे रहो, एक रहो। शूद्र वैश्या और शूद्र वैश्या क्षत्रिय और ब्राह्मण ये सब एक हैं, एक पिता के पुत्र हैं। बोलिए वृंदावन भगवान हमारा पिता है। सबको गले से लगा करके चलो, उनके बिना हमारा गुजारा नहीं, हमारे बिना उनका गुजारा नहीं। हमको जातियों में बांट दिया गवर्नमेंटों ने, इसलिए हम मारे गए हैं। और पूरे वर्ल्ड में हिंदुओं का राज था, सनातन धर्म की बोल वाला था, लेकिन उसने कहा इसको मारा है, मेरे को कौन ने मारा है। जब उसकी बारी आती है तो वो कहता है मुझको किसने मारा है,
इस प्रकार करते करते हम यहाँ पर आ गए हैं। 57 मुल्क मुसलमानों के हैं और हिंदुओं का एक भी नहीं है। बोल के बात बिहारी लाल की जय। वहां से निकल के हम यहाँ पर आए हैं। बचते बचते अब यहाँ से निकलेंगे तो बताइए कहाँ जाएंगे। मुसलमान निकल जाएंगे तो 57 देश संभाल लेंगे, लेकिन आपको संभालने वाला कोई नहीं है। बोलिए बांध के बिहारी लाल की जय। ये संत है, 18 घंटे काम करता है। जो राजा होता है वो भगवान का रूप होता है, चाहे कुछ भी हो कैसा भी। आज तक सनातन धर्म को किसी ने नहीं पूछा, पूछा है तो एक मोदी ने पूछा है आकर या जोगी ने पूछा है। ध्यान दीजिए, करते गए मरते गए, बुरा हाल होगा हमारा। एक हो जाओ और यही आपको बचा सकते हैं। और वो हमारे देश में रहते हैं, क्या कहते हैं, 15 मिनट दे दो 125 करोड़ को गले से उतार देंगे। 15 मिनट। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए लाडली लाल की जय। अपने रिश्तेदारों को, अपने नातेदारों को बताओ कि एक होना है, एक को ही वोट करना है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए लाडली लाल। आज निकल रहे हैं, क्या थी, चलो इस बात को हम यही बंद कर देते हैं। लेकिन हिंदू एकता अरे जिंदाबाद, हिंदू एकता जिंदाबाद। सनातन धर्म जिंदाबाद। सनातन 4 अक्षर से बना है और युग भी 4 है। रहेगा तो यही, यहाँ पर कीड़ी भी जन्म लेने वाली सनातनी है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए लाडली लाल की जय। हम इसे कीड़ी मर जाए तो हम पछताते हैं, लेकिन वो गला काट दे तो उनको पछतावा नहीं। क्यों नहीं है? हम लाल रंग देख लें तो हमारा दिल मच जाता है, लेकिन वो बंदे को काट दे तो उनका दिल नहीं मचलता। क्यों नहीं मचलता? जब वो 6-7 साल के उनके बच्चे होते हैं ना, वो कहते कुत्ते मार के लाओ। 7 साल का लड़का कुत्ते मार के लाता है, फिर उनके सामने पाड़ता। बोलिए वृंदावन। इसलिए उनका दिल ऐसा सख्त हो गया है कि वो एक आदमी को भी मार दे, लाख को मार दे तो उनका दिल कभी खराब नहीं होगा। छुपिए मत घरों में, निकलिए अपने घरों में कुछ रखिए, चाहे ईंट पत्थर ही क्यों ना हो, ऊपर छत पर रखो। कोई आ जाए तो मारो, हमको कोई मार जाए हम क्यों ना मारे किसी को। सनातन धर्म कहता है सबका स्वागत करता है। ध्यान दो, तो हम बड़ी मिसाना में भूलने जाते हैं। आपने भगवान देखो, हनुमान चालीसा पढ़ो, संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सी मेरे हनुमत मेरी पीड़ा, जय 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 हनुमान से क्यों नहीं पढ़ते? पढ़ो, कसम लेकर जाओ कि हमने रोज 11 बार पढ़ना है हनुमान चालीसा। आपके अंदर शक्ति आए हनुमान जी। कितनी बार पढ़ना है? महाराज की जय। कितनी बार पढ़ेंगे? पढ़ेंगे 5 बार सुबह पढ़ो, 6 बार रात को, अगर एकदम नहीं बैठ सकते। वैसे 3 मिनट में एक चालीसा हो जाता है। बोलिए बात। और मैं 3 घंटे में 108 बार चालीसा पढ़ लेता हूँ, गिनती कर। पढ़िए, तुम्हारे अंदर उसकी शक्ति आ। चलिए आगे जाकर के बताया कि महाराज आपको तो लेने के लिए आया। कौन? जानी जान है, जानता है, पता है, बाहर खड़ा है, फिर भी नाटक करता है भगवान। इसको कहते नाटक। माखन चोर, चित चोर। भगवान के एक हाथ में माखन है और एक हाथ में मिश्री है। भगवान कहते हैं कि जिसका दिल माखन जितना कोमल हो, मिश्री जितना मीठा हो, उसको मैं अपने अंदर रखता हूँ। बिहारी लाल की जय। उसको अपने शाम तेरे मिलने नो चल भीतर सुदामा आए हम तेरे मिलने, सुदामा आए हम तेरे मिलने, आए शाम तेरे मिलने शाम तेरे मिलने चल
तेरे मिलन में आई है अनंत रामा आए श्याम तेरे मिलन में भले हमारे पुतलिया प्यार के भले हमारे पुतलिया प्यार के भले हमारे पुतलिया प्यार के मान सुधारे राम तेरे मिलने तो मान सुधारे राम तेरे मिलने तो आए बाहर दूरों देख, ध्यान दो, दूरों देख गंदौत का छाद सिंहासन हर जी आए, छाद सिंहासन हर जी आए। आए बाहर, भगवान दंडवत प्रणाम किया और 3 परिक्रमा ली उसकी। ये जो परिक्रमा चलती है ना मंदिरों में, ये तब से शुरू हुई। सबसे पहले कृष्ण ने परिक्रमा की सुदामा की, बाल सखाई मित्र सखाए, मित्र सुदामा दाल दी। आए भगवान कृष्ण को मिलने और उसको गलफड़ी डाल करके 3 परिक्रमा लेके पहले प्रणाम किया। भगवान राजा दुनिया का मालिक उसके चरणों में पड़ा है और आंखों से आंसू है कि मेरा मित्र आया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की ध्यान दो, कथा सुनते जाओ, ये हमारे सामने हो रहा है। भगवान ने गलफड़ी डाली और मित्र को अंदर ले गए और जाकर के सिंहासन के ऊपर बिठा दिया। बोलिए सुदामा महाराज की जय। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। परात मंगवाई, रुक्मणी को कहा परात लेकर आओ, परात रखी चरणों के नीचे और कहा पानी लेकर आओ। भगवान ने देखा कि मेरे पैर, मित्र के पैर में कांटे लगे, हाथ से नहीं खींचे भगवान ने, अपनी आंखें पल खोल करके और आंख द्वारा उसको बंद करके आंखों से उसके कांटों को खींचता है। आ गया जल, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, जल नैनन के जल सियों पग धोए। वो पानी रो रहे भगवान, अपनी आंखों का जल सुदामा के चरणों में डाला है। बाद में रुक्मिणी आई है, उसके चरणों को डाल रहे हैं और भगवान कृष्ण उनके चरणों को धो रहे हैं। सब रानियां पटरानियां खड़ी हैं कि ये कौन आया है, ये कौन आया है। लक्ष्मी तो जानती है। बोलिए वृंदावन बोले मित्र पहले स्नान कराना है। सुदामा ने पूछा यार तेरी शादी हुई कि नहीं हुई? कहते मेरी तो शादी हुई है। तेरी हुई है? कभी मेरी भी हुई। तेरे भी बच्चे कितने हैं? 10 बच्चे थे, एक रानी से बोल गए कितने हो गए? वृंदावन 10 बच्चे थे उसके, एक रानी से। और कितने बच्चे हो गए? और कहा आओ इनको स्नान कराना है। घड़े भर भर के लाई रानियां 16,108 लाइन लग गई। सुदामा ने पूछा ये कौन है? बोले मित्र ये सब तेरी भाभियां हैं। हाय दैया ये गड़वा क्यों उठाया है? कहते तुझको स्नान कराएंगे। अरे मेरे मित्र मेरा तो पहले ही शरीर सूखा पड़ा है, इतना कड़वा कहीं मेरे ऊपर पड़ गया तो मैं तो वैसे ही खोल जाऊंगा। मैं तो 16,108 कड़वे मेरे ऊपर पड़ जाए मैं तो ऐसे ही खोल जाऊंगा। मैं तो पहले खोरा हुआ हूँ। अच्छा तुम तेरी इतनी पत्नी है और मैं तो एक को नहीं संभाल सका, एक ही पालन कर सकता, तो तुमने 16,108 और फिर विधि विधान से एक एक बूंद
16,108 घड़े से लेकर के एक मटका भरा, तो उससे भगवान ने उसका स्नान कराया और फिर अपने वस्त्र दिए उसको पहनने के लिए। और जब पहनता तो फिर पोटली लगाता है, पोटली कहीं गिर ना जाए, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। उनका स्वागत किया और आशीर्वाद दो। ब्राह्मण महाराज स्वाज्ञवंती भाव, उत्तर भाव, और क्या क्या आशीर्वाद दे दे, ऐसे ऐसे। और फिर हाथ को पकड़ लिया, कहता मेरा तो हाथ बाबा आशीर्वाद देंगे। कहते हैं भगवान कहते हैं दोनों हाथ उठा के एक बार आशीर्वाद दे दो, बोलिए वृंदावन। सब रानी आगे आई और सुदामा जी ने उनको आशीर्वाद दिया, बोलिए वृंदावन। शहर का श्री भगवान ले गए, पलंग के ऊपर लेते हैं। आ मित्र, आ यार, गुरु की कथा सुना रहे हैं, बचपन के अपनी बातें याद कर रहे हैं। करते करते पूछते हैं भगवान, वो ऐसे ऐसे करता है बार बार, अरे क्या छुपा रहे, ये बता मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा? नहीं नहीं कुछ नहीं भेजा बेचारे ने, मेरे पास है कुछ नहीं। और एक ऐसे करते करते भगवान लोट पोट हो गए। उसके साथ उसकी बाह को उठाया और उसकी पोटली निकाली बाहर। तो जब खोला तो जो कपड़ा था वो नील था, और चावल देखे 4 प्रकार के, और जो कपड़ा फटा हुआ था बोलिए वृंदावन, बोलिए जुगल सरकार की जय जय श्री राधे। वो 4 प्रकार के चावल बता रहे थे कि इसके घर में गरीबी कितनी, साबत है, पौन है, बिहाड़ है, कंगनी है। और फटा हुआ कपड़ा बता रहा था कि इसके घर में तो गले में कपड़ा डालने के लिए भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाया, जाओ मेरे मित्र ने जाकर के गुजरात में मेरे मित्र के लिए सुदामा नगरी बिछा दो, बोलिए वृंदावन, इसके महल बना के आओ। और चले विश्वकर्मा जी आए शीला के पास, बोले आपकी झोंपड़ी हटा के महल बनाना है। शीला कहे इतनी झोंपड़ियां चारों तरफ हैं हमारे, मेरी झोंपड़ी उतार के महल बना दोगे तो ये जिनकी झोंपड़ियां वो क्या सोचेंगे? मेरा महल बाद में बनाना, पहले इनके बनाइए, बोल के वृंदावन। चलिए मत किसी को मत, हम अपने दुख से दुखी नहीं है, हम दूसरे को सुखी देख करके दुखी, सदा खुश रहो। हम किसी को दे नहीं सकते तो हमें चलने का भी अधिकार नहीं है। पहले वही पदार्थ पाछे बना शरीर। भगवान ने पोटली खोली, उधर से फक्का मारा, एक लोग दे दिया, बोलिए मांगे, और दूसरा फक्का मारा, 2 लोग दे दिए, और तीसरा जब डाला मुंह में डालने लगे तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, बोलिए वृंदावन, बोलिए लाडली लाल की, बोलिए जुगल सरकार की, हाथ पकड़ लिया। रुक्मणी कहती है क्या आप सुदामा बन जाओगे और इसको कृष्ण बना दोगे? हमारे लिए भी तो कुछ हो। और वो चावल दिए किसको? रुक्मणी को। और कहा भगवान ने कि ये सब रानियों में बांटो, मेरे पूरे परिवार में बांटे जाए, बोलिए वृंदावन। आप जब परिक्रमा करेंगी, मत्था टेकेंगी तो मेरे पास आना, चावल दूंगा आपको, चाहे 2 दाने आए चाहे 4 आए। और ये चावल आप अपने घर में लेकर के जाएंगे, अपनी तिजोरी में रखिए, अपनी रसोई में एक दाना डालेंगे। इस प्रकार वो जिस प्रकार भगवान ने रुक्मणी को दिए, ये भगवान ने आप लोगों को दिए हैं। ये सारा विराट स्वरूप है। आप भगवान के दर्शन कर रहे हैं और मैं विराट स्वरूप का दर्शन करता हूँ। भगवान को अपने नाम से कोई लेना देना नहीं है, कोई उसका नाम जपे या ना जपे। मैं तो जहाँ तक कहता हूँ कि किसी को अगर भगवान का नाम अच्छा न लगे,
वो अपना ही नाम जपना शुरू कर दे, बोल के बांध भगवान का रूप अच्छा न लगे, अपना अच्छा लगे तो अपनी फोटो आके रख ले, तो उसी का सिमरन करते रहते। सिमरन करने की बात सुन लीजिए कि सिमरन जब आपने करना है, जो मंत्र आपके पास है, जो आपको गुरु ने दिया है, उसका मंत्र कर जपना है और आंख खोल करके, आंख बंद नहीं करना, भगवान का चित्रपट आगे रखना है और आंख खोल के हरे कृष्ण 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 हरे, जो भी आपके मंत्र है, और वो करते करते अभ्यास करते वो जो छवि है वो आपके हृदय में छप जाएगी और फिर उसको उठा दिया जाता है। जैसे पहली क्लास में बच्चा पढ़ता है, उसको पढ़ाया जाता है आम ई इमली, आगे फोटो है, जब वो जान लेता है अनार, अनार की फोटो है, आम, आम की फोटो है, ई इमली, ई फोटो लगी है। लेकिन जब वो जान जाता है तो फिर उस फोटो को हटा दिया जाता है, अगली क्लास में चढ़ता है। और जब आप चित्र सामने रखकर भजन करेंगे तो वो चित्र आपके अंदर छप जाएगा और आप जहाँ भी बैठोगे, गाड़ी में, बस में, सफर में, रिक्शा में, टेम्पो में, वो तुम्हारे अंदर छपी रहेगी, क्योंकि उसको आपने अंदर छापना, अपने अंदर से पैदा करना है। तेरी सुई दुआची काढ़ी से तू लब दिखे उजाला में, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर प्यारी शान, बोलिए वृंदावन प्यारी लाल, मन को मंदिर बनाइए और उस प्रीतम को, उस प्यारे को आप फिर जहाँ भी आप लेते हो सिमरन करो और वो छवि आपकी आंखों में आ जाएगी। बोलिए वृंदावन। मैंने बताया था कि कैसे छवि और कैसे बहू ने अपनी सास के चरण छुए थे, ऐसी आंखें आपके छप जाएगी। और जब वादन करना है, कीर्तन करना है, वो छवि आपके आगे रहनी चाहिए। जैसे मोम होती है ना, मोम, उस पर जो भी डालो, कोई भी सिक्का रख दो, कुछ भी दबा दो, तो वो मोम उसी का रूप बन जाती है। आपने अपने अंदर उस भगवान को पैदा करना है। भगवान को ढूंढने के लिए कोई भक्त नहीं गया है, भक्त भगवान को, भगवान भक्त को ढूंढते हुए उसके पास आए हैं। पढ़ लो पूरा इतिहास, कोई भक्त भगवान को ढूंढने नहीं गया। भगवान आपके घर आएंगे और बिगड़ी कहती थी, मेरी चौपड़ी दे बादे आज खुले जान के राम मान के, मेरी चौपड़ी दे भाग्य आज खुले जान के राम मान के, मेरी चौपड़ी दे भाग्य आज खुले जान के राम मान के। और कहती मैं पूजा पाठ का कोई बात नहीं, मेरे बीच कोई बीमारी चाहिए, उन्होंने ना पूजा की थी ना पाठ किया, लेकिन इनको कर दी थी राम राम राम। उसका गुरु क्या गया था, राम चल करके तेरी कुटिया में आएंगे, आपकी कुटिया में आएंगे। आप इंतजार कीजिए, जब आजकल के नौकरी हमने रखी है, कौन कहेगा मेरी बाबू वाले उनका नीर फिर तक किसी को नहीं कहता, मेरी चौपड़ी दे। और याद रखो, ये जो काम करने आती है ना तुम्हारे घरों में, वो तंदुरुस्त है और वो एक घर का काम नहीं करती, 10-10, 16-16 घरों का काम करती, फिर भी ठीक है। लेकिन हम मंजे पर बैठे, में ऊंचा दे दे, बैठे बैठे खाई जाना, बीमारियां नहीं लगने रोटी। जो औरत अपने घर का पोछा लगाती है, जो औरत अपने घर में बाहर देती है, वो कभी बीमार नहीं पड़ती, उसका लक कभी दर्द नहीं करेगा। खाना खाने के बाद बाथरूम जरूर जाना, कुछ बातें सुन लो, खाना खाने के बाद जरूर जाना, ये जरूरी। कमर में जिनके दर्द होता है वो हट जाएगा। और रात को सोने से पहले, खाना खाने के बाद, उसके बाद में बुर्श रात को करना है और फटकड़ी का गुल्ला करके सोना है। सुबह चाहे करें या ना करें, मैं रोज रात को ब्रश करके फिर सोता,
क्योंकि सारे दिन का खाया, फिर रात का खाया, दांतों में फंसा रहा, तो उससे कीड़े पैदा होंगे हमारे अंदर। इसको रात को साफ करके दो, सुबह उठ के देखो क्या आनंद आता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो करेंगे रात को बोल से हाथ खड़ा करेंगे। आज के साधना का आपको पता नहीं की होना है। और फटकड़ी का कुल्ला करने से आपके जो दांत के घुट है वो मजबूत हो गए, एकदम खिंच पड़े। ध्यान दो और कीड़ा नहीं लगेगा। जय जय श्री राधे, जय जय राधे, जय जय श्री राधे। कार्तिक के दांत से तान में के स्नान करो या ना करो, लेकिन नाम को नहीं छोड़ो। सुबह आई थी बहू निर्मला जी की, मैंने कहा बेटा इधर आ। कहती मैंने स्नान नहीं किया। मैंने कहा कोई नहीं, पास हो जाओ, भगवान कुछ नहीं कहेगा। भगवान को इन बातों से कुछ लेना देना नहीं। भगवान तुम्हारे शरीर को नहीं देखता। शरीर कोड़ी भी हो सकता है, शरीर रोगी भी हो सकता है, शरीर बीमार भी हो सकता है, शरीर दरिद्री भी हो सकता है। भगवान कहता मैं तो केवल तेरे मन को देखना है कि तेरा मन कैसा है, बाकी तू जैसा मर्जी। बिहारी लाल की जय। सिमरन नहीं छोड़ना। इतनी शक्ति होती है, कई बार मैं नहीं भी आता। ये थोड़ा मैं कहता हूँ मैं जोत नहीं जलाऊंगा, मैं जलाता बिना नहाए जलाता। ऐसा ज्ञान आपको कहीं से मिलने वाला मैं नहीं कहता। आपको अच्छा लगा है उसको आप साथ लेके जाइए, जो अच्छा नहीं लगा वो मेरी झोली में डाल दीजिए। बोलिए वृंदावन करते हुए, कीर्तन करते हुए कई गलती हो जाती है, क्योंकि हम जीव हैं। जो अच्छा लगा उसको साथ लेके जाइए। आज बहन वो भी याद आ रही है जो पहले कीर्तन कथा करती थी, जहाँ डोली बहन जी की। देखो आज कहाँ पर सिंहासन पे बैठ के उनकी याद आई है। वो भी एक कथा कर रही होगी कहीं ना कहीं। बोलिए वृंदावन, बोलिए लाडली लाल की। और जब मैं उसके मंदिर जाता था तो विजय भाजी आ गए, जल्दी से अपनी जगह छाड़ दे दी। पर मैंने उन्हें टाइम देना कि जितना मर्जी हो, बोल के बांध के हमने भी चले जाना है। मरण को याद रखोगे तो भगवान याद रखेंगे। आइए एक कथा सुनिए। एक माता थी, गांव में रहती थी। वो गोबर के ऊपर थापती थी। गोबर उठाना तो दीवार पे लगाना, ऐसे उठाती दीवार पे लगाती, ऐसे उठाती दीवार पे लगा देती। एक संत निकला उधर से। संत ने कहा माता हाथ कारवर चित यार। तो उस संत ने कहा माता जब तू थापी लगाए ना गोबर की दीवार के साथ तो बोला कर गोविंद। मैंने इशारा किया, आप भी बोल के गोविंद 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 गोविंद। जिस चीज पर की थापी गई वो सब गोविंद है। बोल के और वो लगी उठाकर थापी गोबर की और दीवार पे लगाए तो कहे गोविंद। आवाज बड़ी काट आई। गोविंद थापी लगाए गोविंद। और जितना गोबर था सब थाप दिया और उसका काम ही था गोबर थापने का। और रात को आगे घर शाम पड़ी तो सो गई, खाना खुना खाया, सुबह उठी तो कहती है वो महात्मा क्या कह गया मेरे को याद भूल गया। जा रही है गोबर थपने के लिए घर से, गग्गा 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 कर दिया। उसको नाम ही भूल गया भगवान का। बोल नाम ही भूल गया। किसका? गोविंद। गोविंद भूल गया। अनपढ़ थी, गोविंद भूल गई। गई 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 गग्गा 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 करती गई। वो कहती ओ गड़प्पू गड़प्पू। वो महात्मा की कह गया सी गोबर करी गड़प्पू। और जो गोबर चुके थे छाप दीवार आवे ते ओ करे गड़प्पू 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 क्या दियो गड़प्पू 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 गड़प्पू। वाजी ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ नहीं मेरी गड़प्पू 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 गड़प्पू। और भगवान
बैकुंठ में बैठे, क्योंकि उसकी ड्यूटी लगी थी उसके साथ। तार नाल तार तो मिला के देख ले, आवेगा जवाब के देख ले, आवेगा जवाब के देख ले, तार नाल तार तो मिला के देख ले, तार नाल तार तो मिला के देख ले, आवेगा जवाब के देख ले, आवेगा जवाब के देख ले, तार नाल तार तो मिला के देख ले, तार नाल तार तो मिला के देख ले, आवेगा जवाब के देख ले, आवेगा जवाब के देख ले। तार पाई मिया ने जवाब आया सी, 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 ओ जैसे प्याले तुम तार पाया सी, जैसे प्याले नीचे तार पाया सी, मीरा वालो जगन के देख ले, मीरा वाली नजर लगा के देख ले, आवेगा जवाब के देख ले, आवेगा जवाब के देख ले, तार नाल तार तो मिला के देख ले, तार नाल तार तो मिला के देख ले, आवेगा जवाब के देख ले, आवेगा जवाब के देख ले, तार पाई तेरे जवाब आया सी, तार पाई नन्हे ने जवाब आया सी, तो शाम को दीदार पाया सी, तारा को शाम का दीदार पाया सी, करने वाले नजर लगा के देख ले, करने वालों नजर लगा के देख ले, आएगा जवाब तार पाके देख ले, आएगा जवाब तार पाके देख ले, तार पाई तेरे जवाब आया सी, तार पाई तेरी जवाब आया सी, तार पाई तेरे जवाब आया सी, तार पाई तेरी जवाब आया सी, ओ मेरा भी पटाई दीदार पाया सी, तेरा निपटारी को दीदार पाया सी, मेरी मांगो इंतजार करके देख ले, मेरी वांगो इंतजार करके देख ले, आएगा जवाब तार पाके देख ले, आएगा जवाब तार पाके देख ले, तार नाल तार तू मिला के देख ले, तार नाल तार तू मिला के देख ले, आएगा जवाब तार पाके देख ले, आएगा जवाब तार पाके देख ले। तार टूट गई। भगवान के दरबार में हंसने लगे भगवान। लक्ष्मी ने पूछा क्या बात है, क्यों हंस रहे हो? कहता एक माता ने मेरा नाम जप रही है बड़े प्रेम से। मान लो कहाँ जप रही है? भगवान ने कहा वो देखो। वो क्या कर रही थी? बोलो बोलो गड़प्पू। महाराज वो आपका नाम थोड़ा ही है, वो तो गड़प्पू गड़प्पू कह रही है। अच्छा लक्ष्मी तू संतनी बन जा, मैं संत बन जाता हूँ। चलो जाकर पूछिए कि वो क्या करती। भगवान आए, रूप बदला, संत बन करके वो संतनी बन गई। भगवान वहां पर एक कट्ठा घूसी पिंड दे विच ओदे च बह गए। कहंदे लक्ष्मी जा देख क्या कुछ उनकी करती पई। लक्ष्मी गई ते ओ लगी परिक्रमा कीती, वो थपदी पई सी। तू इधर उधर देख के देखो कहती मां माता तू की करती पई है?
माता कहती तू अन्नी है, तेनू नहीं दिसदा कि कट पई है, मैं थापियां लाउण गई। लक्ष्मी ने कहती तू अन्नी है, तेनू नहीं दिसदा। एक बार बीरबल ने पूछा था, बीरबल से अकबर ने पूछा कि अकबर जी बता कि दुनिया में अंधे कितने हैं? कहता सारी दुनिया है नहीं, सारी नहीं दुनिया नहीं। कहता मैं भी अन्ना, कहता तू भी अन्ना ही। वो कहता किस तरह मेरा वक्त आए मैं ते दसांगा। वो बीरबल एक बारी मंजी उन्हें डै पे जेड़ा लगी की करता पे ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੰਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰਬਲ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਸਭ ਮੰਜੀ ਉਹਨੇ ਉਥੋਂ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। लाल की जय। हम जहाँ जाते थे अपने की करती पई है, भाਵੇਂ रोटी बनाती हो बोलिए लाल की जय। एक माता आटा गुंदी पई सी घर, दूजी गई कहती भैन की करती पई है? कहती दोपहर का सियापा करके मैंने बोला कि राम राम करके तड़का लगाओ, राम राम करके आटा गूंदो, समझ आ गई? राम 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 रोटी बनाओ, तड़का लाओ, नाम के कर्म पड़ जाएंगे। नास्तिक खाएगा तो वो भी सात्विक बन जाएगा। और वो कहती है तू अन्नी है, तेनू नहीं दिसदा कैसे? आ गई लक्ष्मी वापस, कहती महाराज जी उन्हें वो ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਥੋੜਾ ਲੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਗੜਪੂ ਗੜਪੂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਲక్ష్ਮੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਤੂੰ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੀ ਪਈ? ਚੱਲ ਜਾ ਫੇਰ ਜਾ। ਉਹ ਗਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਮਾਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਨੱਪ ਦੋ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ बोलिए बांग के बिहारी लाल की ये भी गड़पू करना है, बोलिए वृंदावन